नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट से संबंधित। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पूरा एडवर्टीजमेंट है किस यूनिवर्सिटी से। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में वैकेंसीज आई हैं। और अगर डेट की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 19 अक्टूबर 2022 की है। अब यहाँ पर पदों की अगर संख्या की बात कर लें तो प्रोफेसर में 15 पद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर में 12 पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 18 पद हैं। तो ये तो टीचिंग पद की बात हो गई। इनमें डिटेल में इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले प्रोफेसर की पोस्ट है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर की और तब असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो टोटल नंबर पद की अगर यहाँ पर बात करें तो 2 पद है, जिसमें से एक पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है बैकलॉग के थ्रू एसटी कैंडिडेट के लिए, जबकि बैकलॉग के ही अंतर्गत एससी कैंडिडेट के लिए एक सीट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सिमिलरली एटमॉस्फेरिक साइंस 2 पद हैं, जिसमें से कि एक पद प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में और एक एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी में बैकलॉग के थ्रू। इन्वायरमेंटल साइंस में एक पद है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एसटी कैंडिडेट में कैटेगरी में। और आगे बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में टोटल 2 पद, जिसमें से एक पद ओबीसी बैकलॉग प्रोफेसर के लिए है और जबकि एक पद ईडब्ल्यूएस में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। माइक्रोबायोलॉजी में अगर हम बात करें तो टोटल 2 पद हैं, जिसमें से कि एक पद ईडब्ल्यूएस असिस्टेंट प्रोफेसर और एक पद ओबीसी कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। सिमिलरली कॉमर्स में प्रोफेसर के लिए एक पद है एससी कैटेगरी में बैकलॉग के थ्रू। इंग्लिश में टोटल 2 पद, एक पद प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी और एक एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एसटी बैकलॉग कैटेगरी में है। लिंग्विस्टिक में 3 पद हैं, जिसमें से कि एक पद प्रोफेसर के लिए और एक पद ईडब्ल्यूएस असिस्टेंट प्रोफेसर तथा एक पद अनरिजर्व है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। आगे बात करते हैं डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में 2 पद हैं और ये 2 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, जिनमें से एक पद ओबीसी कैटेगरी बैकलॉग के थ्रू भरा जाएगा, जबकि एक पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। यहाँ देखिए, चूँकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप किसी भी स्टेट से अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत ही आवेदन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एक पद अनरिजर्व प्रोफेसर के लिए है। स्टैटिक्स में एक पद अनरिजर्व कैटेगरी प्रोफेसर के लिए है और इसमें देखिए शार्ट में कुछ और भी दिया हुआ है DHH, तो इसका फुल फॉर्म लास्ट में आपको मिल जाएगा। कल्चर एंड मीडिया स्टडीज़ में 2 पद हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, जिनमें से कि एक पद अनरिजर्व ओएस बैकलॉग के थ्रू है और एक पद ओबीसी बैकलॉग के थ्रू है। इकोनॉमिक्स में 5 पद हैं, जिसमें से प्रोफेसर के लिए एक पद है एससी कैटेगरी बैकलॉग के थ्रू। एसोसिएट प्रोफेसर में एक पद है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पर 3 पद हैं। एक पद ओबीसी वीएच बीएलवी बैकलॉग के थ्रू है, एक पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है और एक पद ओबीसी के लिए है। सोशल वर्क की अगर बात कर ले तो यहाँ पर टोटल एक पद है प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी में बैकलॉग के थ्रू और सोसाइटी टेक्नोलॉजी इंटरफेस 2 पद, जिनमें से एक पद प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी में और एक पद ओबीसी के लिए है एसोसिएट प्रोफेसर में। स्पोर्ट बायोसाइंस 2 पद हैं, जिनमें से एक पद प्रोफेसर के लिए है अनरिजर्व और एक पद एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी में। स्पोर्ट बायो मैकेनिज्म में 3 पद हैं, जिनमें से एक पद प्रोफेसर के लिए है एससी कैटेगरी में, जबकि 2 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं। एक पद इसमें से ओबीसी के लिए है और एक पद एससी कैटेगरी के लिए। स्पोर्ट साइकोलॉजी में 3 पद हैं, 3 पद क्रमशः एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर में ओबीसी है। एसोसिएट प्रोफेसर का जो पद है एससी कैटेगरी के अंतर्गत है, जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत एक पद है असिस्टेंट प्रोफेसर में। फिजिक्स की अगर बात करें तो टोटल 3 पद हैं, जिसमें से एक पद एसटी कैटेगरी के लिए एसोसिएट प्रोफेसर का है, जबकि एक पद ईडब्ल्यूएस और एक पद ओबीसी कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर में फिजिक्स में टोटल 2 पद हैं। योगा में 2 पद, जिसमें से एक पद अनरिजर्व प्रोफेसर के लिए और एक पद एसटी कैटेगरी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर में। इसके बाद बायोमेडिकल में टोटल 3 पद हैं, जिसमें से एक पद प्रोफेसर के लिए एसटी कैटेगरी में,
जबकि एसोसिएट प्रोफेसर में एक पद अनरिजर्व है और एक पद ओबीसी है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह आ गया, तो आप इसको देख लीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से। सारे वही रूल एंड रेगुलेशन है जो यूजीसी के हैं। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर बात करें तो नेट के साथ में कम से कम 55% मार्क्स के साथ एमए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब आवेदन आप कैसे करेंगे, तो आवेदन करने के लिए देखिए आपको www.curaj.ac.in वेबसाइट में विजिट करना होगा। वहाँ पर जाके आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो जो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है उनको 1500 रुपये पे करना है, जबकि कोई फी पेमेंट नहीं करना है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। और साथ ही साथ जो कंट्रेक्चुअल पोस्ट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या डिपार्टमेंट ऑफ द लिंग्विस्टिक और जिम ट्रेनर में, उसमें जो है आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। इसमें आपको हार्ड कापी भेजनी है और हार्ड कापी आपकी 3 दिसंबर 2022 शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। और जिस भी इन्वेलप में आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करेंगे उसके ऊपर यहाँ पर देखिए पूरा लिखा हुआ है क्या क्या इसमें लिखा होना चाहिए। डिपार्टमेंट का नाम होना चाहिए और किस पद के लिए आपने आवेदन किया उसका भी नाम होना चाहिए। एड्रेस जैसा आप जानते हैं कि रजिस्ट्रार को आपको भेजना है। अटेंशन रिक्रूटमेंट सेल, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, NH8 और ये बंदर सिंदरी, किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर 305817 राजस्थान। तो यहाँ पे एड्रेस पे आपको भेजना है। थोड़ा और डिटेल में अगर आप शॉर्ट में देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। अकादमिक पे लेवल की अगर बात करें तो आचार्य के लिए पे लेवल 14 है। सह आचार्य के लिए जो पे लेवल है वो 13A है। सहायक आचार्य के लिए पे लेवल 10 है। और इसके बाद आंतरिक लेखा परीक्षा अधिकारी जो कि अनारक्षित है उसके लिए पे लेवल 12 है। साथ ही साथ सहायक प्राचार्य संविदा पर भाषा विज्ञान में 50,000 रुपये महीना है, जबकि जिम ट्रेनर संविदा पर जो है 35,000 रुपये महीना है। तो मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर आपके विषय में या कोई एक भी ऐसा पद है जिसके लिए आप योग्यता रखते हैं तो आपको आवेदन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर देखिए पदों की जो संख्या होती है हमेशा कम ही होती है। और अगर आप आवेदन ही नहीं करेंगे तो फिर जो आपका एक सपना है, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बनने का, वो कैसे पूरा होगा इसको आप लोग भी समझ सकते हैं। अंत में एक छोटी सी सलाह है कि इस आवेदन करने से पहले आप वेबसाइट ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। और यूपीएचएससी जीके पार्ट की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं या आप ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आप सार्थक क्लासेस के ऐप के थ्रू टेस्ट सीरीज़ के द्वारा अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप बैच के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर भी हमसे संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।